मशरिक़ वस्ता में कहानी सुनाना एक अजीम दिलचस्प रवायत है और अक्सर और बेशतर ये दो अल्फाज फ़याज़ी और इज़्ज़त इन कहानियों में बड़ी अहमियत के हामिल हुआ करते हैं। लूका की इंजील उसके 14वें बाब में यीशु ने भी ऐसी ही एक कहानी सुनाई। ज़ियाफ़त की दावत से मुतल्लिक एक कहानी। ये हफ्ते का दिन था और एक फरीसी ने यीशु को खाने पर दावत दी। खाने के दौरान यीशु ने उन्हें एक तमसील सुनाई। ये कहानी मेहमान नवाजी से मुतल्लिक थी, लेकिन ये खुदा की बादशाही से मुतल्लिक एक तमसील भी थी। उसने कहा, एक शख्स ने बड़ी ज़ियाफत की। रिवायत ये थी कि मेहमानों की एक फहरिस्त बनाई जाती थी और आमतौर पर इलाके के मोअज़्ज़िज़ीन को दावत दी जाती थी और ज़ियाफत से कई रोज पहले दावतनामे भेज दिए जाते थे और फिर वो इत्तला करते थे कि आया वो आएंगे या नहीं और उनके न आने की वजह क्या है। ज़ियाफत से कई दिन पहले ही तैयारियां शुरू हो जाती थीं। मेजबान की शानदार इज्जत अफजाई का सारा दारोमदार मेहमान नवाजी पर मुनसर होता। ये जरूरी था कि खाने का मेयार और उसे पेश करने का अंदाज शानदार हो। जब ज़ियाफत वाले दिन सब कुछ तैयार हो जाता तो एक नौकर के जरिए कहलवा भेजा जाता कि मेहमानों के लिए खाना तैयार है और ये रवायत थी कि एक खास तरह का कपड़ा घर के बाहर लटका दिया जाता। कपड़ा बहुत नुमाया होता। मेहमान जान लेते कि उन्हें खुशामदीद कहा गया है, लेकिन खाने के तीसरे मरहले के बाद उसे हटा दिया जाता था। फिर दावत का वक्त खत्म हो जाता और दरवाजा बंद हो जाता। जब खादिम पहले मेहमान के पास पहुंचा तो उसने अपना इरादा बदल दिया। मैंने खेत खरीदा है, जरूर है कि उसे जाकर देखूं। मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि मुझे माजूर रख। अजीब बात है, यकीनन खेत खरीदने से पहले उसे देखा जाता है। अगले मेहमान ने भी बहाना बनाया। मैंने 5 जोड़ी बैल खरीदे हैं और उन्हें आजमाने जाता हूँ। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, मुझे माजूर रख। ये सच नहीं हो सकता। कोई भी जानवर को देखे बिना उसे खरीदने की कोशिश नहीं करता। जब उसके बाद वाले मेहमान को आने की दावत दी गई तो उसने तो माजरत भी ना की। बस उसने फक्त इतना कह दिया, मैंने ब्याह किया है, इस सबब से नहीं आ सकता। क्या वो नहीं जानता होगा कि उस दिन वो शादी कर चुका था? आहिस्ता आहिस्ता बात खुलकर सामने आ गई कि एक भी मेहमान ज़ियाफत में नहीं आ रहा। ये महज इत्तफाक की बात नहीं थी। इस तरह जानते बूझते हुए मालिक की मोहब्बत की तौहीन की गई थी। सारी बिरादरी ने उसे रद्द कर दिया था। जब खादिम वापस आया और उसने तफसीलात बताई कि क्या हुआ है तो मालिक बहुत परेशान हुआ। उसके मेहमानों का रवैया बड़ा हद तक आमेज था, लेकिन अब कुछ ऐसा करना था जिससे वो असल मेहमान नवाजी का मतलब जाहिर कर सकता। जल्द शहर के बाजारों और कूचों में जाकर गरीबों, लुंजों, अंधों और लंगड़ों को यहाँ ले आओ। उन लोगों के दिमाग तकब्बुर से फूले हुए नहीं थे और मालिक जानता था कि ये लोग दावत का सुनकर बहुत खुश होंगे। वो शुक्रिया बोलने में खुशी महसूस करेंगे और उनके साथ इज्जत और वकार के साथ पेश आया जाएगा। लेकिन मालिक अभी भी मुतमईन नहीं था। उसने कहा, दोबारा जाओ, सड़कों और खेत की बाड़ों की तरफ जा और लोगों को मजबूर करके ला ताकि मेरा घर भर जाए। कुछ लोग खुशखबरी का यकीन फौरन नहीं करते और जब वो यकीन करते हैं तो वो जानते हैं कि इसका मतलब क्या होगा। मालिक की दावत कबूल करने का मतलब है कि उन्होंने उसको उसके नाम के साथ जो ज़ियाफत दे रहा है मुंसलिक कर लिया है। अब से वो उसके साथ हैं और उसके वफादार रहेंगे। मालिक ने उनको तहाइफ लाने को नहीं कहा, लेकिन वो तारीख नहीं बदल सकते थे। वो जिस हालत में भी थे उन्हें आना था और अभी आना था। लिहाजा ज़ियाफत मुलतवी नहीं हुई थी और वो लोग जो आए और आकर खाना खाया उन्होंने उसे सराहा और खुश हुए। लेकिन जिन लोगों को पहले दावत दी गई थी उनके लिए दूसरा मौका नहीं था। यीशु ने लोगों को आसमान की बादशाही की दावत दी, लेकिन फरीसियों ने उस पर तनकीद की।
उनमें ज्यादातर वो लोग थे जो जानते थे कि वो गुनाहगार हैं, कि उन्हें जिंदगी में एक नई शुरुआत की जरूरत है और वही उसके शागिर्द बने। यीशु ने हर तरह के लोगों को अपने पीछे आने की दावत दी। गरीब, अमीर, जवान, बूढ़े, अनपढ़, दानिश्वर मर्द और खवातीन, वो लोग जो हुक्मरान थे और उन लोगों को भी जो पिसे हुए थे। लेकिन आमतौर पर अमीर लोग अपने कारोबार और अय्याशियों में मसरूफ रहते। बड़ी हमाकत से उन्होंने अपने आप को आसमान की बादशाही से अलग कर लिया और यीशु के पास आने के बजाय मजहब को तरजीह दी। और जिन्हें वो गुनाहगार कहते थे, उन्हें कबूल करने पर उसे तनकीद का निशाना बनाया। इस तरह से नहीं होना चाहिए था। खुदा मोहब्बत से भरा है, उसकी बादशाहत की दावत सबके लिए है और खाना खिलाया गया। लेकिन खुदा हमें मजबूर नहीं करेगा। हम हाँ कह सकते हैं और दावत को रद्द करके उससे महरूम भी रह सकते हैं। और अगर कोई एक मौका गवा देता है तो दूसरे के लिए मौका होगा कि वो आए। हम सब के लिए दावत है। आज ही दावत का दिन है, क्योंकि कल किसने देखी है।